हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजी सब इंस्पेक्टर परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2026 मॉडल प्रश्न पत्र फर्स्ट। इसमें हम लोग बकायदा पूरा जीएस में, जिसमें संविधान के कुछ क्वेश्चंस, भूगोल के क्वेश्चंस प्लस इतिहास के क्वेश्चंस, इसके बाद पुलिस से संबंधित, नक्सलवाद से संबंधित करेंट क्वेश्चंस और इस प्रकार सबको जैसा क्वेश्चंस आएगा उस प्रकार का मैं सेट करने की कोशिश किया हूं। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, पहली बात दिमाग में बैठा लीजिए। ये आपका प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस पेपर टाइप का है, प्रैक्टिस आपको करना है। बार बार बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं कि यही आएगा ये क्वेश्चंस। तो बहुत लोग बोलते नहीं फंसा, ये फंसने वाली बात नहीं। यहाँ पर ये बात है कि आपको प्रैक्टिस है कि नहीं। आप पढ़ोगे तो आपका ये सब बनेगा, यहाँ पर ये वाला चीज होता है। तो अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए से बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2026 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र फर्स्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न स्वतंत्रता आंदोलनों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आपके पास ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, होम रूल लिंग आंदोलन। 2 सेकंड में आप सोचिए और बताइए कि क्या आंसर आ सकता है। अगर हम लोग इसका सन देखने की कोशिश करें तो अपने आप जमता चला जाएगा। असहयोग आंदोलन आपको पता है 1920 में हुआ था, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ, यह आपको पता होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, 1942 में हुआ था यहाँ। और खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ। और होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था। तो हमें यह देखना चाहिए कि सबसे पहले जो आया होम रूल आया, माने ओ से स्टार्ट, ओ से ए और डी स्टार्ट होते, माने ये दोनों तो आएंगे नहीं। अब आता है 1916 के बाद 1919 खिलाफत आंदोलन में ओ के बाद एन, माने ONKLM, ओ फिर एन फिर के फिर एल एल और फिर लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन। ए वाला आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चन है, पूना संधि के बारे में निम्नलिखित विकल्पों में से क्या सही है। आपके पास विकल्प है, आप देख सकते हैं। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना वंचित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन वर्गों का सृजन करेंगे। महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर हिंदू संयुक्त निर्वाचन वर्ग कायम रखे और वंचित वर्गों को आरक्षित सीट दे। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम समुदाय के लिए सांप्रदायिक अवार्ड पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान देने हेतु सहमत हो। या महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर सार्वजनिक कुओं से वंचित द्वारा पानी निकालने का अधिकार को सुरक्षित करें। यह तो बिल्कुल होगा नहीं। पुनः समझौता डॉक्टर अंबेडकर जी और महात्मा गांधी के बीच हुआ था और उनका यही था, बी वाला आएगा। महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर हिंदू संयुक्त निर्वाचन वर्ग कायम रखे और वंचित वर्गों को आरक्षित सीट दे, यह आरक्षण संबंधित यहां पर प्रावधान रखा गया था। क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के मध्य दीन बंधु मित्र द्वारा लिखित बंगाली नाटक नील दर्पण निम्नलिखित में से किसके बारे में। सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह, बंगाल अकाल या बंगाल में सिपाही विद्रोह। इसमें से कोई एक सही आंसर भी आएगा, ये नील विद्रोह से संबंधित है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। ओजोन क्षेत्र, ग्लोबल वार्मिंग, अम्ल वर्षा या चक्रवात। क्योंकि जलवायु एक लंबे समय के लिए रहता है, लंबे समय का पीरियड को हम कहते हैं जलवायु रहता है, लंबे समय तक चलता है, 30-35 साल में बदलता है। ओजोन क्षेत्र जरूर मौसम को प्रभावित करेगा। अम्ल वर्षा तो उसको प्रदूषित करता है। चक्रवात जरूर मौसम को प्रभावित करेगा। और ओजोन क्षेत्र भी और ग्लोबल सिंपल सा ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग ही मेन होता है जलवायु परिवर्तन के लिए। तो बी वाला चौथे का आंसर आपका बी होगा। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किस देश से घिरा हुआ है, ये भी कॉमन क्वेश्चन है। म्यांमार, चीन, नेपाल या बांग्लादेश। इसमें से कोई एक सही आंसर डी आएगा, बांग्लादेश के साथ ये पूरा घिरा हुआ है।
क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, संविधान की निम्न अनुसूचियों को क्रमबद्ध करे। अब इसमें आपको जमाना है नगर पालिकाएं, भाषाएं, पंचायत राज सभा सीटों का आवंटन, माने क्रम से लाइन बार जमाना है। ऐसे देखोगे तो नगर पालिका 12वीं अनुसूची में है, भाषाएं 8वीं अनुसूची में है, पंचायत 11वीं अनुसूची में है, राज्य सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची में है। तो ऐसे में आ जाएगा चौथी फिर 8वीं, एन एल एम के मतलब बी वाला, छठवें के आंसर जो आपका बी वाला आंसर आएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है? अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 244 या अनुच्छेद 248, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, अनुच्छेद 244 जो है अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। इसको दो भागों में बांटा गया, 244 1 और 5वीं अनुसूची और 244 2 ये 6वीं अनुसूची। दो भाग में और डिवाइड है, 244 का 5वीं अनुसूची क्षेत्र है और 244 का यह है 6वीं अनुसूची को इंगित करता है। क्वेश्चन हमारे सामने, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? 1 माह, 3 माह, 5 माह या 6 माह, इसमें से आपको बताना है। तो लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि, सही आंसर इसमें 1 माह आएगा। जितने भी विधेयक होते हैं, अगर मंत्री नहीं है तो सब निजी विधेयक कहलाएंगे। निजी विधेयक पेश करने के लिए 1 माह पहले आपको पूर्व सूचना देना पड़ेगा लोकसभा अध्यक्ष के पास। अगर आप मंत्री हैं तो आपको 7 दिन के अंदर सूचना देना होगा। अगर मंत्री हैं, अगर राज्य से संबंधित मंत्रीगण हैं तो आपको 7 दिन का समय दिया जाएगा, आप सूचना दो। लेकिन मंत्री के अलावा कोई अन्य सदस्य हो तो सब प्राइवेट कहलाएंगे, निजी विधेयक कहलाएगा ये, और 1 माह में आपको सूचना देना होगा पहले। क्वेश्चन यहां पर आता है, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? शिक्षक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। अब यहां पर हम लोग खोजने की कोशिश करेंगे, आप सोचिए और बोलिए मौलिक अधिकार कौन सा मौलिक? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षण किसमें आता है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार में। उनके सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की बात की गई है। क्वेश्चन यहां पर आता है कि निम्न काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बंबई योजना, सर्वोदय योजना, जन योजना, गांधीबाजी योजना या योजना आयोग। अब इसको क्रम से जमाना होगा, तो क्रम से जमाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको सन पता होना चाहिए। बंबई अगर क्रम से देखें तो बंबई योजना 1944 में जाता है, 1944 में जाता है बंबई योजना, और गांधीवादी योजना भी 1944 में जाता है। लेकिन यहां पर एक चीज याद रखना, ये जनवरी में हुआ था, मैंने पहले महीने में ही बंबई योजना आया था सबसे पहले 1944, बाद में गांधी योजना 1944 आया। फिर जन योजना आया 1945 में आया, 1945 में फिर जन योजना आप हमारे पास आता है। सर्वोदय योजना की बात किया जाए तो 1950 में आया, सर्वोदय योजना 1950 में आपको आता है, और योजना आयोग भी 1950 में आता है, लेकिन ये जनवरी में आया। ये जो योजना आया जनवरी में आया, योजना आयोग मार्च में आया था, 1950 में आया था, 1950 मार्च में ये हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर योजना आयोग सबसे लास्ट में आएगा, तो यहाँ पर सबसे लास्ट में ओ वाला सभी में दिया है। सबसे पहले के आना चाहिए, तो बंबई योजना 1944, ये भी अपने पास देखने को मिलता है कि के और ओ इधर सब में आपके ये दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ पर के ओ यहाँ पर आता है कि कौन सा होगा, तो यहाँ पर दूसरा देखते हैं, यहाँ पर बोलेगा है कि भाई बंबई योजना 1944, फिर गांधी योजना के एन, तो के एन इसी मिलता है, के एन एम एल ओ मतलब सी वाला आंसर, के एन फिर एम फिर एल और फिर ओ, मैंने ये साफ लिखा है के एन एम एल ओ, 10वां का सी आंसर आएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है कि मानव विकास सूचकांक की धारणा दी गई है किसके द्वारा? WTO, विश्व बैंक, INF या UNDP, इसमें से कोई एक। सही आंसर डी आएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा इसको दिया गया है। क्वेश्चन आपके पास है, उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं?
जिसके कारण एक व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ होता है, माने निकट की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है, दूर की देख पाता है। ठीक है, तो इसको अपन देखेंगे, निकट की वस्तु देख नहीं पा रहा तो दूर दृष्टि दोष कहलाएगा। और ये हाइपरमेट्रोपिया, बी वाला आंसर इसका आएगा। हाइपरमेट्रोपिया इसको कहा जाता है, इस बीमारी को। इसके लिए उत्तर लेंस की आवश्यकता होती है इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। क्वेश्चन है, सिरके में निम्नलिखित में से क्या होता है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या एस्कॉर्बिक अम्ल? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी एसिटिक अम्ल होता है। यहां पर सूची दिया गया है, सोचिए कौन और मिलान कीजिए। परमाणु सिद्धांत, सापेक्षता सिद्धांत, रेडियम, विकासवाद। डार्विन, मैरी क्यूरी, आइंस्टीन, जॉन डाल्टन। इसमें से आपको बताना है। जोड़ी बनाने की कोशिश करें तो परमाणु सिद्धांत दिया जॉन डाल्टन ने, सापेक्षिकता सिद्धांत दिया आइंस्टीन ने, रेडियम की खोज की थी मैरी क्यूरी ने, विकासवाद का सिद्धांत दिया डार्विन ने। इस प्रकार एक 4 के का 4 आएगा और के का 4 यहीं पर दिया है। के का 4, फिर आएगा दूसरे एल का 3 और एम का 2 और एन का 1, माने डी वाला आंसर, 14 का डी वाला आंसर सही होगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, मध्यम मार्ग का सिद्धांत किसने दिया? महावीर ने, बुद्ध ने, शंकराचार्य ने या कबीर ने? मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया था गौतम बुद्ध ने दिया था। अहिंसा परमो धर्म किस धर्म से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है? बौद्ध, जैन, सिख या इस्लाम? अब इस्लाम तो कटी हो जाएगा। अब यहां पर 3 धर्म की बात करते, सबसे ज्यादा अहिंसा पर बल देता है वो है जैन धर्म, तो बी वाला आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, हाल ही में आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी किसे बनाया गया? अमरावती, गुंटूर, सिकंदराबाद या हैदराबाद? पहले हैदराबाद था, अब क्या हो गया? अमरावती। 17 का आंसर आएगा, ए आएगा अमरावती। इसरो द्वारा मिशन मित्र किस मिशन के यात्रियों की ट्रेनिंग के लिए शुरू किया गया है? गगनयान, चंद्रयान 4 मिशन, शुक्रयान या मंगलयान? इसमें से कोई एक। सही आंसर एक गगनयान के लिए शुरू किया गया है। क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए किन्हें भारत के सेफ्टी मिशन नियुक्त किया गया है? रोहित राजपाल, राजेश गायकवाड़, गगन नारंग, राजवर्धन राठौर? इसमें से आपको बताना है। जो ग्लास्को में होने वाला है ये 2026 का आने वाले समय में, तो ये कौन इसको बनाया गया है, माने सेफ्टी मिशन नियुक्त किया गया है? सही आंसर ए आएगा, रोहित राजपाल। ये भारतीय टेनिस संघ के उपाध्यक्ष हैं, रोहित राजपाल, इसे ही नियुक्त किया गया है। विश्व की दूसरी और भारत की पहली राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी NESL का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद, बेंगलुरु, नई दिल्ली या मुंबई? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ये नई दिल्ली में किया गया है। पहला जो आएगा तो इंग्लैंड में है, दूसरा भारत में बन रहा है। क्वेश्चन यहां पर आता है कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? गोरखपुर उत्तर प्रदेश, हिसार हरियाणा, मुंबई महाराष्ट्र या पटना बिहार? इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन हमारे सामने है कि छत्तीसगढ़ के निम्न जिलों को क्षेत्रफल के आधार पर बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मैंने सबसे बड़ा जिला और फिर छोटा जिला। बस्तर, सरगुजा, राजनांदगांव, कबीरधाम, बीजापुर? आप सोचिए, अनुमान लगाइए। 4 ऑप्शन यहाँ पर है दिया हुआ, इसमें से कौन सा आएगा? इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ा की अगर बात कर लिया जाए तो बीजापुर जिला हो जाता है। बीजापुर के बाद दूसरे नंबर पर आपका बस्तर आएगा। तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका कबीरधाम आ जाएगा, तीसरे नंबर पर आ जाएगा। चौथे नंबर पर आपका सरगुजा आएगा और 5वें नंबर पर आपका राजनांदगांव आ जाएगा। इस प्रकार सही उत्तर जो 22 का आएगा इस सी वाला OKNL, ओ फिर के फिर एल, ओ के फिर एन फिर एल और फिर एम, ये OKNLM ये वाला सही आंसर आएगा।
क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्न नदियों को उनकी लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ, हसदेव, केलो। अब मतलब सबसे बड़ा से सबसे छोटा में लेके चलना है। तो इस प्रकार का आप सोचिए क्या आएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपके पास है। यहाँ पर सही आंसर अगर खोजे तो हम यहाँ पर देखेंगे महानदी टोटल। अब छत्तीसगढ़ वाला नहीं पूछा है, ये टोटल पूछा है। तो 858 किलोमीटर करीब बैठता है ये, 858 बैठेगा। इंद्रावती 264 के आसपास बैठता है, 264 किलोमीटर प्रवाहित होता है। शिवनाथ नदी 290, ये छत्तीसगढ़ की बहने वाली सबसे बड़ी नदी है शिवनाथ ना, शिवनाथ नदी। हसदेव की बात किया जाए तो 176 किलोमीटर के आसपास बहता है। और केलो तो सबसे कम आ जाता है, मात्र 97 ये बहता है। तो यहां पर हमको देखना था केलो सबसे पीछे आएगा, उनकी लंबाई के घटते क्रम में बड़े सबसे ज्यादा महानदी आ जाएगा। तो 23 का आंसर अगर हम लोग यहाँ पर छाटने की कोशिश करें तो हमको ये मिलेगा 23 का मतलब के बाद एम माने 290, शिवनाथ के एम, ये वाला KMLNO, पहले के फिर एम फिर एल फिर एन और फिर ओ माने बी वाला आएगा। इस प्रकार का आजकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि सरगुजा बेसिन की संरचना में किस क्रम की चट्टान अधिक है। अब ये सोचना पड़ेगा, ऊपर साइड है सरगुजा, ऊपर साइड आप पड़ेगा तो कौन सा चट्टान आएगा। तो कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, धारवाड़, इसमें से आपको बताना है। देखो यहाँ पर गोंडवाना का क्रम की चट्टानी पाई जाती है। गोंडवाना क्रम की चट्टानी विशेष करके कोयला मिलती है। तो सरगुजा साइड ऊपर बेसिन में आएंगे तो अपन को गोंडवाना टाइप की चट्टानी मिलेगी ऊपर साइड, जहां पर पूरा पूरा कोयला मिलता है। यहाँ पर तो कोयला नहीं पाया जाता इसमें, लेकिन कोयला वाला क्षेत्र ऊपरी साइड आएगा, चाहे वो कोरबा हो, चाहे कोरिया साइड हो, चाहे मनेन्द्रगढ़ साइड हो, ये सब ऊपर वाले क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ की किस दिशा में छोटा नागपुर का पठार है, पत्थर नहीं पठार होना चाहिए था, पठार है, ये आपको बताना। उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व। इस समय आपको तो आपको ये पता होना चाहिए छोटा नागपुर का पठार किस साइड है। तो छोटा नागपुर का पठार जो आएगा उत्तर पूर्व साइड, ऊपर साइड आपको मिलेगा, उत्तर पूर्व साइड आपको मिलेगा, झारखंड साइड। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता, निम्न जनजातियों को उनकी जनसंख्या के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करें। यहां पर गोंड, कंवर, उरांव, हलवा। अब यहां पर आपको बताना है कि घटते क्रम में कौन सा यहां पर आएगा। सही आंसर अगर हम लोग खोजने की कोशिश करें तो गोंड सबसे ज्यादा है, इसके बाद कंवर आता है, इसके बाद उरांव आता है और इसके बाद हलवा। ये क्रम से ही जमे है, KLMN। तो KLMN बी वाला आएगा। ये गोंड सबसे ज्यादा, भारत की भी सबसे बड़ी जनजाति, छत्तीसगढ़ की सबसे, इसके बाद कंवर, फिर उरांव, फिर हलवा। तो KLMN यहां पर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, ये खनिज है और यहां पर क्षेत्र है, लो एस, कोयला, बॉक्साइट, टीन। और जमाते जाइए, कोरबा, बेलाडीला, दल्ली, राजहरा और मेन पार्ट, इसमें से आपको बताना है। तो लोह अयस्क की बात किया जाए तो लोह अयस्क कहां पाया जाएगा। तो लोह अयस्क आपका बेलाडीला मिलेगा, कोयला आपका कोरबा मिलेगा, बॉक्साइट आपका मेन पार्ट मिलेगा, टीन आपका दल्ली राजहरा में मिलेगा। इस प्रकार 27 का आंसर आपको देखना होगा। तो के का 2, एल का 1, एम का 4 और एन का 3, माने डी वाला आंसर आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, प्राचीन बस्तर के छिंदक नागवंश में निम्नलिखित शासक थे। बस्तर साइड जो शासन कर रहे थे, छिंदक नागवंश, सोमेश्वर देव, कन्हर देव, जयसिंह देव, परमेश्वर देव। अगर छिंदक नागवंश की बात किया जाए तो परमेश्वर देव नामक कोई राजा नहीं हुआ है। सोमेश्वर देव, कन्हर देव, जयसिंह देव बिल्कुल सही है। तो 28 का जो आंसर आपका ए वाला आ जाएगा, 1, 2 पर 3। क्वेश्चंस यहां पर आपके पास आता है कि छत्तीसगढ़ के निम्न राष्ट्रीय उद्यानों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना। उत्तर से दक्षिण दिशा में आपको व्यवस्थित करना है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास
राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा मनेंद्रगढ़, मैंने ऊपर साइड मिलेगा, कोरिया साइड मिलेगा। तो एक गुरु घासीदास, ये छत्तीसगढ़ की अगर बात कर लिया जाए तो ऊपर साइड आपको ये वाला मिल जाएगा, आपको यहीं पर इस साइड मिल जाएगा। इंद्रावती बीजापुर साइड मिलता है तो ये बीच में आ जाएगा, और कांगेर घाटी बस्तर मैंने इधर आ जाएगा। तो के एल एम जमा जमाया है, तो ए वाला आंसर 29 का आंसर आपका ए वाला होगा। क्वेश्चंस यहां पर आता है कि कोपरा जलाशय बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रामसर साइट कब घोषित किया। ये तो सबको मालूम है कि घोषित किया गया। बहुत बार क्वेश्चन ये आएगा कहां घोषित किया, किसको घोषित किया गया, लेकिन ये भी क्वेश्चन आ चुका है। एक क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में मैंने देखा, पूछा है कोपरा जलाशय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के रामसर साइट कब घोषित किया गया, ऐसा क्वेश्चन है। 12 दिसंबर 2025, 5 नवंबर 2025, 15 जनवरी 2026 या 7 मार्च 2026, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका ए आता 12 दिसंबर 2025 को कोपरा जलाशय बिलासपुर का पहला है छत्तीसगढ़ का ना, ये घोषित किया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने, जनजाति कला एवं संस्कृति केंद्र छत्तीसगढ़ ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, ये आपको बताना। राजनांदगांव, सरगुजा, बलरामपुर या नवा रायपुर, इसमें से कोई एक। सही आंसर डी आएगा नवा रायपुर में। क्वेश्चन यहां पर आता है 2026 में इस राज्य के बुधरी ताती को पद्म श्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया। पंडवानी गायन के लिए, डोकरा कला और आदिवासी क्षेत्र का सामाजिक कार्य के लिए, जनजाति वाद्य यंत्र निर्माता है काष्ठ शिल्पकार के लिए, बस्तर मिट्टी शिल्प के रूप में, इसमें से कोई एक। सही आंसर इसका बी आएगा डोकरा कला, आदिवासी क्षेत्र में ढोकरा होता है, ढोकरा कला यहाँ क्षेत्र में सामाजिक कार्य के लिए इनको दिया गया है। क्वेश्चन से बीच तरिया में कंचन थारी, बीच तरिया में कंचन थारी का अर्थ आपको बताना है। सूर्य, कमल का पत्ता, चंद्रमा या मछली, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा कमल का पत्ता। बीच तरिया, तरियम ने तालाब, कंचन, कंज थाली मैंने थाली मैंने चमकता हुआ थाली, तो ये आपको कमल का पत्ता निकले नजर आएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य परित्राणाम साधुना, सज्जनों अच्छे लोगों की रक्षा करना, कहां से लिया गया। भगवद गीता, मुंडकोप, उपनिषद, पुराण या रामायण, इसमें से कोई एक। सही आंसर ए भगवद गीता से लिया गया है। क्वेश्चन यहां पर आता है कि छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय कितने सशस्त्र बल रेंजों में बटा है। मुख्यालय की बात हो रहा है, 3, 4, 5 या 6, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर 3 मुख्यालय जो है 3 सशस्त्र बल रेंजों में बटा हुआ है, बाद में और भाग है इसके। क्वेश्चन है बस्तर 2.0 क्या है। नक्सलियों को खत्म करने की योजना, नक्सलियों पुनर्वास की योजना, बस्तर के समग्र विकास की योजना, नक्सलियों को आत्मसमर्पण की योजना, इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा बस्तर के समग्र विकास की ये योजना है। क्वेश्चन है नक्सलवाद से मुक्त हो रहे बस्तर के गांवों में सरकारी योजनाओं का लाभ तेजी से और 100% पहुंचने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया। घर वापसी, बस्तर मुन्ने, सुनहरी जिंदगी या नई जिंदगी, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा बस्तर मुन्ने कार्यक्रम शुरू किया गया है। क्वेश्चन है सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रैम रैम किस प्रकार की मेमोरी है, यह आपको बताना है। बाहरी, सहायक, भीतरी या मुख्य, इसमें से आपको छांटना है। आप जानते हो कि रैम अस्थायी मेमोरी होता है, लेकिन इनमें से छांटो तो ये कौन सा किस प्रकार का मेमोरी, तो मुख्य, प्राइमरी मेन या प्राइमरी मेमोरी। भीतर तो लगता है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये मुख्य प्राइमरी। कंप्यूटर का जो मेन होता है मुख्य या प्राइमरी बोला है, मेन या प्राइमरी मेमोरी कहते हैं किसको, रैम को। अस्थायी है, बाकी तो अब रोम हो जाएगा तो स्थायी मेमोरी हो जाता है। इंटरनेट पर वेबसाइट का पता क्या कहलाता है। URL, CPU, रैम या रोम। तो रैम रोम तो ये तो दूसरी चीज है, इसमें तो स्टोर होता है। यहाँ URL ए वाला सिंपल क्वेश्चन आएगा, URL। लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर कंप्यूटर संबंधी ईमेल का आविष्कार किसने किया। बिल गेट्स, रे टॉमलिंसन, टिम बर्नर ली या स्टीव जॉब्स। सही आंसर रे टॉमलिंसन, 1971 में इन्होंने इसका आविष्कार किया था, ईमेल का आविष्कार।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।